ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, कोरोना संक्रमण के प्रभाव से निपटने के लिए सार्वजनिक बैंकों द्वारा नए ऋण उत्पाद और अन्य आर्थिक सहायता उपायों के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कई सहायता उपायों और लोन प्रोडक्ट्स की घोषणा की। हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के इस दौर में एक आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योग या छोटे उद्यम तक को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा है। मिस्टर सिन्हा, हम आपसे आरबीआई के जो मई महीने के रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसको और ईसीएलजीएस योजना को संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो 5 मई को रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था उसमें 3 बातों पे जोर दिया गया था। पहला तो ये था कि 50,000 करोड़ रुपए की एक नकदी व्यवस्था दी गई थी। इसका मकसद ये था कि जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो आकस्मिक परिस्थितियां बनी महामारी के दूसरे दौर की वजह से, उसके लिए किस तरह से वित्तीय मदद मिल सके। और ये वित्तीय मदद न केवल अस्पताल या जो स्वास्थ्य सुविधा देते हैं उनके लिए, बल्कि मरीजों को भी इसमें मदद मिली। एक पक्ष 5 मई का ये था। दूसरा जो था कि जिन लोगों ने कर्ज ले रखे हैं, अब जाहिर सी बात है कि जब कारोबार में काफी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बात करें, निजी क्षेत्र में तो कई जगहों पर तनख्वाह में कटौती हुई है। तो वहां पर किस तरीके से जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, चाहे वो कारोबार के लिए हो, चाहे वो आपके घर के लिए हो या ऑटो लोन हो, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जा सके, यानी कि उसमें आपको अतिरिक्त मियाद मिल सके, ये उस घोषणा का दूसरा पहलू था। और तीसरा पहलू जो था वो ये था कि जो छोटे छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी भी हैं, उनको रोज के कामकाज के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बैंकिंग के भाषा में वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसकी सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए। तो 5 मई को रिजर्व बैंक के ऐलान के ये 3 बिंदु थे। अब जो ईसीएलजीएस यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसका एक नया वर्जन कल वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जो भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अपने हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में प्लांट लगाते हैं ऑक्सीजन का, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो मिलेगा। 100% वो गारंटीड होगा और उस पर ब्याज की दर 7.5% होगी। तो इससे जो भी अस्पताल, नर्सिंग होम है, उनके लिए सस्ता कर्ज मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी वजह से वो नहीं चुका पाते हैं तो उस स्थिति में बैंकों को नुकसान न हो, उसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी वो सुविधा उनको मिलेगी। तो ये जो सुविधाएं दी गई हैं उनकी पृष्ठभूमि। मिस्टर सिन्हा, कोविड के उपचार के लिए इन जो सार्वजनिक बैंक हैं उन्होंने एक आम नागरिक के लिए अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की जो घोषणा की है, ये इस दौर में बैंकों की तरफ से एक आम व्यक्ति के लिए कितना बड़ा लाभ है? अभी क्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है, और खासतौर पे वो लोग जो किसी ना परिवार में जिनके कोई बीमार हो जाते, तो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च जो है वो काफी बढ़ गया है। आपको याद होगा कि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था लगभग 11,000 करोड़ रुपए का जो है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब वहां पर क्या है कि हमारे देश में एक बड़ी आबादी वो है जो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जिसे हम कहते हैं, वो नहीं लेती है। तो उनके ऊपर परेशानी तो आएगी। अब उस परेशानी से निपटने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? एक रास्ता यह है कि आप अपने नातेदार, रिश्तेदारों से या और लोगों से कर्ज लेते हैं या संगठित क्षेत्र से कर्ज लेते हैं, वो काफी महंगा पड़ता है। और दूसरा ये है कि अगर आप संगठित क्षेत्र से, बैंकों से कर्ज लेते हैं, तो वो आपको किस तरीके से सुविधा दे सकती है। इसी के मद्देनजर 5 मई को 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी। उसमें एक सुविधा दी गई है कि जो वेतनभोगी है या जो कारोबार में जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन बीमारी के इलाज के लिए दिया जा सके। चूंकि अनसिक्योर्ड है, यानी कि आपको कोई गिरवी नहीं रखना है, तो इस पर ब्याज की दर ज्यादा होगी, जो आमतौर पर पर्सनल लोन में भी हमने 9.5%, 10% देखा है। लेकिन इसमें फायदा यह है कि इसके लिए जो शर्तें हैं, जो नकदी मुहैया कराई गई है, उस पर ब्याज की दर कम है। तो जाहिर सी बात है कि बैंक जो है वो इसको सस्ते दर पर लोगों को मुहैया करा सकते हैं। तो आपके लिए एक विकल्प पर्सनल लोन का है, जो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 9.5%, 10%, 11%। और ये जो आपको लोन होगा, इस पर उसकी ब्याज दर कम होगी। अलग अलग बैंक के अलग अलग ब्याज दर होंगे। तो जो लोग या जिनके परिवार में कोई भी बीमार पड़ा है, तो उनके लिए बड़ी मदद हो सकती है। मिस्टर सिन्हा, स्वास्थ्य से जुड़े जो उद्योग हैं उनके लिए कल सार्वजनिक बैंकों ने जो लोन प्रोडक्ट्स के बारे में
जानकारी दी उन पर अगर हम विस्तार से बात करें तो चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए उसके तहत ऋण हो या स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने या विस्तार देने के लिए और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के निर्माण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए ऋण हो, ये लोन प्रोडक्ट स्वास्थ्य सुविधाओं को देश में एक मजबूत ढांचा स्थापित करने में और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में किस तरह आगे मददगार हो सकते हैं? एक आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है महामारी की, और उससे निपटने के लिए हमारे पास स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो और कैसे बेहतर हो, उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। एक तरफ अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल मान लीजिए सेटअप करना चाहते हैं, नर्सिंग होम सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बिजनेस लोन जो है वो 100 करोड़ रुपए तक का आपको मिल सकता है। और ये सुविधा जो लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोविड से रिलेटेड जितने भी रिलीफ मटेरियल्स हैं वो बनाते हैं, उसके लिए भी 100 का बिजनेस लोन आपको मिल सकता है। हॉस्पिटल आमतौर पर ये कहते हैं कि हमें एक खास समय में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हम इतना क्यों सेटअप करें, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई हैं उसके लिए जरूरी है कि रेगुलर सप्लाई हो, और वो ऑन साइट जो आपका प्लांट है उसके जरिए संभव हो सकता है। ऑन साइट प्लांट के लिए ECLGS के तहत 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो आपको दिया जाएगा, और जिसके लिए ब्याज की दर 7.5% होगी। तो ये ऐलान किए गए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने, मजबूत बनाने के लिए। सार्वजनिक बैंकों के बारे में तो हमने बात की, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्योंकि निजी बैंकों से भी बहुत से उद्यमी या लोग ऋण लेते हैं, तो आगे निजी बैंक भी इस तरह की योजनाओं को आपकी नजर में लाने की कोशिश करेंगे या ला रहे हैं? देखिए, बाजार में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको बाजार के चलन के हिसाब से चलना होता है। निजी बैंक के पास जो बड़े ग्राहक हैं, चाहे इंडिविजुअल हों, जो हाई सैलरीड वाले भी हों, उन सभी के लिए आज की जो परेशानी है वो एक खास वर्ग के लिए नहीं है या केवल सरकारी बैंक के ग्राहक के लिए नहीं है, वो निजी बैंक के ग्राहक के लिए भी है। तो आप अगर ग्राहक से एक लंबे संबंध की उम्मीद रखते हैं तो आपको ग्राहकों के लिए वो सारी व्यवस्था करनी होगी जो बाजार में इस समय चल रहा है। अब रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग आपका ये होता है कि जो आपने कर्ज ले रखा है उसको चुकाने में आपको क्या सहूलियत दी जा सके, चाहे वो मॉरेटोरियम के जरिए हो, यानी कि कुछ समय आपको ज्यादा दे दिया जाए, ब्याज में जो आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है उसमें किसी तरीके से आपको रियायत दे दी जाए। अब ये सारी चीजें आप सिर्फ ये न सोचिए कि आपके मुनाफे पे असर डालता है, ये चीजें इसलिए भी है कि जब आपका कस्टमर के साथ रिलेशन बनता है तो लंबे समय तक वो आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाता है। निजी बैंक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चाहे आप किसी भी निजी बैंक का नाम ले लें, क्योंकि उनको बाजार के हिसाब से ग्राहकों को बनाए रखने के लिए इन चीजों को भी अपनाना उतना ही जरूरी है जितना सरकारी बैंक। इन सुधारों से, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए हों या सरकार के स्तर पर उठाए गए हों, आप किस हद तक आगे आने वाले समय में उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं? आपका आकलन क्या कहता है? हमारे लिए एक पहलू यह है कि 2020-21 के मुकाबले 2021-20 की महामारी में आर्थिक जो परेशानियां हैं वो उस तरीके की नहीं थी जो पिछले साल हुआ था, क्योंकि लगभग पिछले साल 2 महीने 60% से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल बंद हो गई थी। इस समय लोकल लॉकडाउन हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और जिस तिमाही से हम गुजर रहे हैं अप्रैल और जून का, इस तिमाही में असर तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और ये केवल मेरा ही अनुमान नहीं है, ये सरकार का भी अनुमान है। जाहिर सी बात है कि आप लोकल लॉकडाउन, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी जगहों पर है, तो नुकसान तो होगा। कितना होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी है कहना, क्योंकि हम लोग अचानक ये तो कह रहे हैं कि हम पीक से नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी भी लॉकडाउन कई जगहों पर कंटिन्यू है और दक्षिण के राज्यों में स्थिति थोड़ी सी और गंभीर बनी हुई है अभी भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, जब हम जुलाई या अगस्त में पहुंचेंगे तो हमारे पास स्थिति साफ होगी कि हमारा नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि बीते साल जैसा नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे कारोबार के लिहाज। मिस्टर सिन्हा, कार्यक्रम में जुड़ने और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना संक्रमण के प्रभाव से निपटने के लिए सार्वजनिक बैंकों द्वारा नए ऋण उत्पाद और अन्य आर्थिक सहायता उपायों के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें
हमारी वेबसाइट newsonair.com